हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। काफी दिनों से बच्चे डिमांड भी कर रहे थे मैम फंडामेंटल्स का वीडियोस चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल का एक वीडियो आपका एक सेशन जा चुका है। ओके, आई थिंक 4 to 5 मंथ्स पहले एक फंडामेंटल का वीडियो जा चुका है। देन आई थॉट कि चलो एक सेकेंड पार्ट भी कर लेते हैं। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, जिन बच्चों की बेस क्लियर नहीं होती है दे आर जनरली कंफ्यूज कि हाउ टू आइडेंटिफाई, कैसे कौन सा वर्ड नाउन होता है, कौन सा प्रोनाउन होता है, कौन सा एडजेक्टिव होता है। ये पार्ट 2 है हमारा, बट फंडामेंटल इज अ थिंग दैट इज नॉट टू बी इम्प्रूव्ड इन 1 or 2 सेशंस। 1 या 2 सेशन में इंप्रूव नहीं होने वाला है। ठीक है, ये टाइम लेता है। तो पहले तो हम थोड़ा सा ऊपर ऊपर अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद थ्रू सेंटेंसेस हम करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई। ठीक है, पहले तो मैं सारे टेक्निकली सारे ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसका मैं आपका फंक्शन बताती हूँ। उसके बाद हम फिर सेंटेंसेस में इसको यूज करेंगे कि आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है, क्योंकि ये थ्योरी में आप पढ़ लोगे तो क्लियर नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस यू हैव द सेंटेंसेस बिफोर यू। आपके पास सेंटेंस आ जाएगा, उसके बाद फिर आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ठीक है, तो पहले आ जाओ हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। ठीक है, दिस आर द फंडामेंटल्स। पार्ट ऑफ स्पीच में हम सबसे पहले चलते हैं नाउन। देखो, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि व्हाट इज नाउन। कोई पूछे व्हाट इज नाउन तो क्या बोलोगे? नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। हर वो चीज जिसको आप नाम दे सकते हो दैट इज अ नाउन। हर वो चीज जो आप विजिबल हो या इनविजिबल हो, जो आपको दिख रहा हो या नहीं दिख रहा हो, सब नाउन है। तो ठीक है, वो तो हमारे नाउन का वो तो नाउन का डेफिनेशन हो गया। बट हमें सीखना है ना हाउ टू आइडेंटिफाई कि कोई पर्टिकुलर वर्ड नाउन है या प्रोनाउन है। ये तो मैंने आपका थ्योरी में डेफिनेशन बता दिया कि व्हाट इज अ नाउन। नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स। और व्हाट इज अ प्रोनाउन? नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स आर प्रोनाउंस। द वर्ड्स कमिंग इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस। वो तो डेफिनेशन हो गया। बट टेक्निकली स्पीकिंग, जब सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन की बात आती है तो नाउन कैसे पता करोगे कि वो वर्ड नाउन है? आपको याद रखना है, अभी हम सारे फंडामेंटल्स जो है, फंडामेंटल्स में पार्ट ऑफ स्पीच का डेफिनेशन नहीं पढ़ेंगे। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन का काम क्या होता है, प्रोनाउन का काम क्या होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है। ठीक है, तो चलो नाउन से स्टार्ट करते हैं। नाउन का काम क्या होता है? नाउन का डेफिनेशन तो आपने कर लिया। नाउन का काम होता है सेंटेंस में सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। एंड इन इंग्लिश, इन हिंदी सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता, और ऑब्जेक्ट हमारा कर्म हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट कोई काम करता है और उसका इफेक्ट किस पे जाके पड़ता है? ऑब्जेक्ट पे जाके पड़ता है। तो कोई भी वर्ड को नाउन बनने के लिए या तो उसे सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना होगा या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनना होगा। ठीक है, सब्जेक्ट इज द डूअर एंड ऑब्जेक्ट इज द रिसीवर। चलो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं हम लोग। नाउन, जो जो काम नाउन करता है वही वही काम प्रोनाउन भी करता है, क्योंकि नाउन के बदले ही तो आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन है। हम प्रोनाउन को नाउन के बदले क्यों लगाते हैं? ठीक है, नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। हम प्रोनाउन क्यों लगाते हैं? क्या नाउन से काम नहीं चल सकता है? नाउन के रेपिटेशन को हटाने के लिए, नाउन बार बार रिपीट ना हो, उसके बदले हम प्रोनाउन लगाते हैं। तो जो जो काम नाउन का होता है वो काम प्रोनाउन का भी होता है। नाउन का काम क्या होता है? किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। उसी तरह प्रोनाउन का भी वही काम है, सब्जेक्ट बनना या ऑब्जेक्ट बनना। दूसरे शब्दों में सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं हम? डूअर, और ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? रिसीवर। हिंदी में देखा जाए तो हमारा जो डूअर है वो करता है। करता कोई काम करता है, ठीक है, और उसका इफेक्ट जाके रिसीवर पे पड़ता है। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन या तो प्रोनाउन होना होता है। जैसे लिखा मैंने, देखो, राम टोल्ड मी, एंड लिख दिया मैंने आई टोल्ड राम। बहुत बेसिक से हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, पहले अपना बेसिक क्लियर कर लेते हैं, फिर सेंटेंस में विल आइडेंटिफाई कि कैसे कौन नाउन है कौन प्रोनाउन। इस सेंटेंस में काम किसने किया? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है? डूअर। डूअर कौन है? राम। और टोल्ड तो वर्ब है। राम ने क्या किया? काम किया, बोलने का काम किया, और किस पे इफेक्ट जाके पड़ा? मी पे। बोला तो मी को ना, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। राम हमारा करता है और ये हमारा कर्म है। उसी तरह इस सेंटेंस में आई हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड क्या है? वर्ब, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। यहां काम किया किसने? आई ने, और इफेक्ट किस पे जाके पड़ा? मी पे। तो मी हमारा राम पे। यहाँ आई हमारा सब्जेक्ट है, टोल्ड वर्ब है, और राम ऑब्जेक्ट। अब देखो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ का सब्जेक्ट क्या है? राम। राम हमारा सब्जेक्ट, और यहां भी आई हमारा सब्जेक्ट,
और राम क्या है, राम नाउन है और आई प्रोनाउन है। तो किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, नाउन या प्रोनाउन। उसी तरह यहाँ मी क्या है, प्रोनाउन है, और राम क्या है, नाउन है। तो किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, या तो नाउन या तो प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट का काम करना या तो ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये तो हमने नाउन से रिलेटेड बात कर ली। ओके, अब आ जाओ आप नेक्स्ट पे हम चलते हैं, एडजेक्टिव। अब नाउन को सजाने के लिए, नाउन की विशेषता बताने के लिए, हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण है, नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स है। इन शॉर्ट एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव्स हमारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं। आपके दिमाग में आएगा कि किसको डिस्क्राइब करता है ये नाउन और प्रोनाउन को। नाउन और प्रोनाउन को सजाने के लिए, उसकी विशेषता बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एडजेक्टिव का। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस मैंने ले लिया, मैंने लिखा ही इज अ बॉय। ठीक है, मैंने ही इज अ बॉय लिख दिया। और दूसरा चीज है कि अब मुझे विशेषता बतानी है इस बॉय की। बॉय नाउन है हमारा, विशेषता बतानी है, तो मैं इसमें लगा दूंगी ही इज अ गुड बॉय। तो नाउन की विशेषता बताने के लिए हमने क्या लगा दिया, इसमें गुड लगा दिया। तो गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव। सो एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। एडजेक्टिव अगर छोटे बच्चों को समझाया जाता है व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है कितना और कैसा। एडजेक्टिव के वेरियस टाइप्स होते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ही इज ब्रेव। ही इज ब्रेव किसकी विशेषता बता रहा, ही की। ही क्या है, प्रोनाउन, और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव। तो कभी कभी हमारा जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन से पहले भी आ सकता है, नाउन के बाद भी आ सकता है। नाउन के पहले, वो मैं आपको डिटेल में बता दूंगी, नाउन के पहले जो एडजेक्टिव आता है उसका यूज अलग होता है। उसको हम क्या, नाउन के पहले आता है वो एट्रीब्यूटिव है, और जो वर्ब के बाद आता है दैट इज प्रेडिकेटिव। वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बस अभी इतना याद रखो। एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, वर्ब, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका था एडवर्ब। उसके बाद हम सेंटेंस में करेंगे, थ्योरी तो पता करना इजी है। उसके बाद वी हैव एडवर्ब्स। एडवर्ब किसको बोलते हैं, एडवर्ब भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होता है। ठीक है, एडवर्ब भी डिस्क्राइब करता है, एडजेक्टिव भी डिस्क्राइब करता है, बट एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन को। बट हमारा जो एडवर्ब है वो किसको डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब वर्ब को भी डिस्क्राइब करता है, एडवर्ब एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। तो जैसे आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, एडवर्ब किसको बोलते हैं, क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्रिया विशेषण। बट हमारा जो एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बताने के अलावा, वर्ब की विशेषता बताने के अलावा ये एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, साथ में दूसरे एडवर्ब को। देखो इसका एग्जांपल्स मैं ले रही हूं, he walks slowly, then I write he walks quite slowly, और लिखा मैंने she is really beautiful। यहां पे एडवर्ब है स्लोली। ये जो स्लोली एडवर्ब है ये किसकी विशेषता बता रहा है, ये जो स्लोली है किसकी विशेषता बता रहा है, वॉक्स की। वॉक्स वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब होते हैं। नीचे देखो, ही वॉक्स स्लोली, और नीचे वाला ही वॉक्स क्वाइट स्लोली। क्वाइट स्लोली मतलब बहुत ज्यादा ही स्लो। तो यहाँ जो क्वाइट है ये भी एडवर्ब है, और स्लोली है ये भी एडवर्ब, दोनों एडवर्ब है। स्लोली में भी कितना स्लोली, क्वाइट स्लोली। तो एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ एडवर्ब ने क्या किया, दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब किया, और यहाँ एडवर्ब ने किसको डिस्क्राइब किया, वर्ब को डिस्क्राइब किया। और दूसरा, शी इज रियली ब्यूटीफुल, यहाँ रियली एडवर्ब है, किसकी विशेषता बता रहा है, ब्यूटीफुल की। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। तो अभी मैंने यहाँ का एडवर्ब किसको डिस्क्राइब कर रहा है, एडजेक्टिव को। यही चीज मैं बताना चाह रही थी आपको कि हमारा जो एडवर्ब है, ओके, हमारा जो एडवर्ब है वो वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, एडवर्ब कभी कभी एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब करता है, और एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये एडवर्ब का फंक्शन होता है। पहला चलो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। नाउन का काम क्या होता है, सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना।
ठीक है, कभी कभी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए भी हम नाउन का यूज कर लेते हैं, जैसे मैंने लिखा ही इज अ बॉय। ठीक है, नो डाउट ये बॉय हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब सब्जेक्ट का ही पूरक है, सब्जेक्ट के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है। ही क्या है? बॉय। तो नाउन का काम ही होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना, या ये भी बोल सकते हो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना। ओके, नेक्स्ट वाला प्रोनाउन। जो जो काम नाउन करेगा वही वही काम प्रोनाउन भी करेगा, ये भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन को सजाने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। एडजेक्टिव्स आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। और एडवर्ब वर्ब की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है, और साथ में दूसरे एडवर्ब की भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज अ प्रेपोजिशन? इसका नाम ही है प्री, प्री प्लस पोजिशन। ठीक है, प्री, प्री का मतलब क्या है? पहले, और पोजीशन का मतलब क्या है? स्थान। तो इसके नाम में ही पोजीशन है। तो प्रेपोजिशन किसे बोलते हैं? प्रेपोजिशन इन हिंदी इज नोन एज संबंध सूचक या संबंधवाचक। प्रेपोजिशन सबसे पहले समझना है कि प्रेपोजिशन होता क्या है। ये रिलेट करता है। प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। रिलेटिंग वर्ड्स मतलब रिलेशन बताता है, संबंध बताता है। वो हम करेंगे, किसके किसके बीच का संबंध बताता है। और इसका नाम प्रेपोजिशन क्यों पड़ा? इसमें पोजीशन है, स्थान, स्थान है, और प्री का मतलब पहले। इसका स्थान किसके पहले होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले। जनरली प्रेपोजिशंस नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज होता है, और नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर प्रेपोजिशन उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी दूसरे शब्द के साथ बताता है, और वो दूसरा शब्द कुछ भी हो सकता है। जैसे एक सेंटेंस देख लो आप। प्रेपोजिशन किसके पहले लगता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। जैसे ये लिखा मैंने, देयर इज अ टेम्पल, देयर इज अ टेम्पल बिसाइड माई हाउस। फिर लिखा मैंने, ही इज फॉन्ड ऑफ टी, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। देखो प्रेपोजिशन, इसमें कौन सा प्रेपोजिशन है? बिसाइड। इसमें प्रेपोजिशन ये है, इसमें ऑफ है और इसमें ऑन है। सबसे पहले याद रखना है प्रेपोजिशन किसके पहले यूज होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। ये किसके पहले आ रहा है? हाउस के पहले। माई हाउस, हाउस नाउन है। यहां भी प्रेपोजिशन किसके पहले आ रहा है? टी के पहले, टी भी नाउन है। और नीचे वाला में ये जो ऑन है किसके पहले आ रहा है? टेबल के पहले, टेबल भी नाउन है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि प्रेपोजिशन का पोजीशन किसके पहले होता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले। ये नाउन और प्रोनाउन के पहले लगकर उस नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन सेंटेंस में किसी और वर्ड के साथ बताता है, और वो जो वर्ड के साथ रिलेशन बताता है वो वर्ड कुछ भी हो सकता है। देखो यहाँ जो बिसाइड है, ये किसका रिलेशन किससे बता रहा है? ये हाउस का रिलेशन। बिसाइड माई हाउस, घर के बगल में क्या है? टेम्पल है। तो टेम्पल क्या है? नाउन। तो ये जो बिसाइड है, ये हाउस का रिलेशन किससे बता रहा है? टेम्पल से। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने किसको किससे रिलेट किया? हाउस को टेम्पल से। मतलब हाउस भी नाउन है, टेम्पल भी नाउन है। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने नाउन को नाउन से रिलेट किया। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, ही इज फॉन्ड ऑफ टी। यहाँ प्रेपोजिशन किसके पहले लगा? टी के पहले। टी नाउन है। वो टी का क्या है? टी का शौकीन है। ठीक है, ये जो टी वर्ड है ये ही से लिंक नहीं हो रहा, टी ही नहीं है, वो ही टी का शौकीन है, फॉन्ड है। फॉन्ड एडजेक्टिव है। तो यहां प्रेपोजिशन ने टी के पहले लगकर, नाउन के पहले लगकर नाउन को किससे रिलेट किया? एडजेक्टिव्स। ओके। और नीचे वाला सेंटेंस में द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, यहां जो ऑन है ये किसके पहले लगा है? टेबल के पहले। तो यहां जो ऑन ने टेबल को किससे जोड़ा? बुक से नहीं जोड़ा। बुक टेबल पर क्या है? लाइंग है, वर्ब है। तो यहां के प्रेपोजिशन ने नाउन को वर्ब से जोड़ा। तो प्रेपोजिशन को हम सबसे गद्दार टॉपिक बोलते हैं। गद्दार इन द सेंस कि वो किसी के पहले, वो नाउन प्रोनाउन के पहले लगकर उस नाउन एंड प्रोनाउन का रिलेशन किसी से भी बना सकता है। नाउन को नाउन से भी जोड़ सकता है, नाउन को एडजेक्टिव से भी जोड़ सकता है, नाउन को वर्ब से भी जोड़ सकता है, नाउन को एडवर्ब से भी जोड़ सकता है। ओके, तो प्रेपोजिशंस आर रिलेटिंग वर्ड्स। नाउ कम टू वर्ब। ब्यूटीफुल टॉपिक वर्ब, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, हर जगह वर्ब का यूज होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि व्हाट इज अ वर्ब, तो आप बोलोगे मैम डूइंग वर्ड्स आर वर्ब्स, एक्शन वर्ड्स आर वर्ब्स। ठीक है, आपका डेफिनेशन करेक्ट है, बट वर्ब्स को हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होता है वर्ब, स्टेटिव वर्ब होता है, और एक होता है एक्शन वर्ब। इस वर्ब को हम स्टेटिव वर्ब क्यों बोलते हैं?
बिकॉज ये स्टेट बताता है। कई बार ऐसा भी होता है ना, सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं हो रहा है बट फिर भी हमारे पास वर्ब है। जब कोई एक्शन नहीं हो रहा है उसको स्टेटिव वर्ब बोलते हैं, और जब एक्शन हो रहा है दैट इज एन एक्शन वर्ब। जैसे ये देख लो मैंने, ही विजिटेड द जू, और फिर मैंने लिखा ही इज वेल। अब देखो ये भी वर्ब है, विजिटेड, और ये भी वर्ब है। ही इज वेल, वो अच्छा है, वेल हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। ही इज वेल, यहां पे तो कोई क्रिया नहीं हुई है बट फिर भी वर्ब है। ये कौन वाला वर्ब है? ये स्टेटिव वर्ब है। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, स्टेट बताया जा रहा है कि, बट ही विजिटेड द जू, जू विजिट करने में कोई एक्शन हुआ, तो सो दिस इज नोन एज एक्शन वर्ब। ये स्टेटिव और एक्शन वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आगे जाके जब आप एडजेक्टिव एडवर्ब पढ़ोगे ना, तो अभी मैंने क्या बोला कि वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, बट कई बार हम वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कैसे पता चलेंगे कि कब वर्ब की विशेषता एडवर्ब बताएगा और कब वर्ब की विशेषता एडजेक्टिव बताएगा? जब एक्शन वर्ब हो, जब एक्शन वर्ब की विशेषता बताई जा रही है तो उसके बाद एडवर्ब यूज करोगे, और जब स्टेटिव वर्ब की विशेषता बताई जा रही है उसके बाद एडजेक्टिव यूज करो, ठीक है। तो इसीलिए स्टेटिव और एक्शन वर्ब जानना जरूरी है। नेक्स्ट आ जाओ, कंजंक्शन। सबसे वफादार टॉपिक हमारा कंजंक्शन है, ठीक है। कंजंक्शन का मैंने आपको पढ़ाया भी है, बेसिक बताया भी है। कंजंक्शंस आर ज्वाइनिंग वर्ड्स, ये ज्वाइन करने के काम में आता है। और कंजंक्शन इतना वफादार है कि वो जब भी ज्वाइन करेगा वर्ब को वर्ब से, नाउन को वो पार्टी नहीं बदलता है, नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, तो ये ज्वाइन करने के काम आता है, ठीक है। एंड आ जाओ अब हमारा लास्ट पार्ट, दैट इज इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन, ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा एरर्स तो नहीं आता है, बट समटाइम्स आप देखोगे ना स्टेट लेवल के एग्जाम्स में एक सेंटेंस दे देंगे और अंडरलाइन कर देंगे और बोलेंगे कि बताओ इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो वहां आपको इंटरजेक्शन हेल्प करेगा, ठीक है। व्हाट आर इंटरजेक्शंस? इंटरजेक्शंस का हम यूज कब करते हैं? इंटरजेक्शंस यूज टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग ऑफ जॉय, सरप्राइज, सॉरो, ये सब की फीलिंग के लिए। जैसे मैंने लिखा हुर्रे, अंडरलाइन कर दिया। हुर्रे का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? हुर्रे हम कब यूज करते हैं? हुर्रे वी हैव वन द मैच, जॉय के लिए। नेगेटिव सेंस सॉरो के लिए यूज करते हैं। अल्लास, अल्लास, ये सब जो वर्ड है ना, ब्रावो, शाबाशी के लिए, खुशी के लिए, ठीक है। तो ये सारे हमारे इंटरजेक्शंस हैं। तो अभी तो हमने बस बेसिक किया, ठीक है, बेसिक सब किया कि ये सब होता क्या। अब चलो अब हम इसका यूज सेंटेंस में देखते हैं, ठीक है। हाँ, अभी मैंने आपको बताया जहां जहां आपका कंफ्यूजन एरिया है, कि अभी बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि जनरली एलवाई वाले वर्ड्स क्या होते हैं। थोड़ा सा अभी हम लोग डिफरेंस करेंगे एडजेक्टिव और एडवर्ब में, ओके। यहां पे बच्चों को ऐसे तो डेफिनेशन करोगे तो कोई वहां कोई दिक्कत नहीं है। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव, एडवर्ब वर्ब की विशेषता बताने वाले, बट कभी कभी कंफ्यूजन होता है। बच्चों ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि जहां भी एलवाई देख लो उसको एडवर्ब समझ लो, बट ऐसा नहीं है। कई एलवाई वाले वर्ड्स एडजेक्टिव भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर समय सेंटेंस में एलवाई लगा तो वो एडजेक्टिव भी वो एडवर्ब ही होगा। कई एलवाई वाले वर्ड्स हमारे एडवर्ब भी होते हैं। देन हाउ टू डिसाइड? बस आपको याद रखना है। याद कैसे रखना है कि जब नाउन में आपके दिमाग में आएगा, मैम कैसे पता चलेगा कहाँ का एलवाई एडवर्ब है और कहाँ का एलवाई एडजेक्टिव है? बस याद रखना कि नाउन में एलवाई लगा, नाउन में एलवाई लग गया, हाँ लिखा ही है यहाँ पे, नाउन में एलवाई लग गया तो वो एडजेक्टिव हो गया, और एडजेक्टिव में एलवाई लग गया तो वो एडवर्ब हो गया। जैसे मेन, मैंने मेन वर्ड लगाया, अब आप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा एडवर्ब है कौन सा एडजेक्टिव है। जैसे मेन, दिस इज द, मैंने लिखा दिस इज द मेन प्रॉब्लम। मेन से सेंटेंस बना सकते हो। मेन प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है? नाउन, कैसा? मेन। नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, इसका मतलब है कि मेन एडजेक्टिव था, मेन अकेला एडजेक्टिव था और इसमें मैंने एलवाई लगा दिया। जब एडजेक्टिव में एलवाई लग गया तो ये मेनली क्या बन गया? एडवर्ब बन गया, ठीक है, ये एडवर्ब बन गया। अगेन आ जाओ वुमेन, वुमेन नाउन है, ठीक है, इतना दूर मैं देखूं वुमेन नाउन है और नाउन में एलवाई लग गया, नाउन में एलवाई लग गया, एडजेक्टिव बन गया। तो वुमेनली को देख के एडवर्ब मत समझना, वुमेनली इज एन एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन में एलवाई लगता है तो एडजेक्टिव बनता है। नेक्स्ट, कॉस्टली। वैसे कॉस्ट नाउन होता है बट कभी कभी हम कॉस्ट को
कॉस्ट को एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां मैंने नाउन यूज किया है, नाउन में एलवाई लग गया, देखो नाउन में एलवाई लग गया, कॉस्टली एडजेक्टिव होगी। द बुक इज वेरी कॉस्टली, बुक की विशेषता बताई जा रही है। अगेन माइजर, माइजर इज कंजूस, बट माइजर को गलती से एडजेक्टिव मत समझ लेना, ये माइजर कंजूस है नाउन, और नाउन में एलवाई लगा, इसका मतलब है ये माइजरली एडजेक्टिव होगी। अगेन फुलिश, फूल नाउन होता है, ठीक है, फुलिश एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में एलवाई लग गया, एडवर्ब बन गया। अगेन ब्रदर, ब्रदर भाई, ब्रदर नाउन है, फिर से नाउन में एलवाई लग गया, एडजेक्टिव। कॉवर्ड, कॉवर्ड भी हमारा नाउन होता है, एडजेक्टिव इसको मत समझना, नाउन में एलवाई लग गया, फिर से ये एडजेक्टिव। तो ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताया, हाउ टू आइडेंटिफाई वेदर अ पर्टिकुलर वर्ड, एलवाई वाला वर्ड एडजेक्टिव है या एडवर्ब। याद रखना है, नाउन में एलवाई एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में एलवाई एडवर्ब। यहां भी आपको कंफ्यूजन आ सकता है। चलो अब थोड़ा सा हम यूजेस देखते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन। द प्यून रैंग द बेल, काम किसने किया, प्यून ने। प्यून यहाँ क्या है, डूअर है, सब्जेक्ट है। क्या बजाया प्यून ने, बेल बजाया। काम तो प्यून ने किया, बट प्रभाव जाके किस पे पड़ा, बेल पे। तो बेल हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बोल सकते हो या रिसीवर बोल सकते हो, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को नाउन का काम करने के लिए या तो उसको प्यून भी नाउन है, बेल भी नाउन है। नाउन का काम करने के लिए या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट। अगेन मैंने प्यून के बदले ही लगा दिया, तो ही हमारा क्या है, प्रोनाउन। बेल के बदले में इट भी लगा सकती हूँ, इट भी प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन का काम भी होता है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनना। अब आपका कंफ्यूजन होगा कंजंक्शन और प्रेपोजिशन, ठीक है। कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में आपको दिक्कत आएगी। समटाइम्स एक सिंगल वर्ड कहीं कहीं प्रेपोजिशन का भी काम कर जाता है और कहीं कहीं कंजंक्शन का भी। जैसे मैंने आपसे पूछा कि ऑफ क्या है, ठीक है, ऑफ पूछ दिया, तो दिस ऑफ, ऑफ हो या डबल एफ ही लगा दिया मैंने, दिस ऑफ कैन एक्ट एज अ कंजंक्शन ऑल्सो, इट कैन एक्ट एज अ प्रेपोजिशन ऑफ। आफ्टर भी प्रेपोजिशन का भी काम कर सकता है, कंजंक्शन का भी। ये देखो यहाँ पे आफ्टर और यहां भी आफ्टर। और मैंने आपको बोला है कि कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक होता है, क्लॉज को से, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ेगा। यहां जो कैट, कैट क्या है, नाउन है, नाउन के पहले लगा है, इसका मतलब है ये प्रेपोजिशन, ठीक है, ये प्रेपोजिशन है, नाउन के पहले लगा। यहाँ का आफ्टर प्रेपोजिशन है, और मैंने बोला कि प्रेपोजिशन सबसे गद्दार टॉपिक है। यहाँ प्रेपोजिशन किसको किससे जोड़ रहा है, इस कैट को नाउन, कैट नाउन है, नाउन को किससे जोड़ रहा है, कैट क्या है, डॉग ने कैट के पीछे क्या किया, रन किया, रैन किया। तो यहाँ कैट और डॉग नहीं जुड़ रहा है, यहाँ जो आफ्टर है वो कैट के पीछे दौड़ा, रैन से जोड़ रहा है, और रैन वर्ब है। तो यहाँ प्रेपोजिशन ने क्या किया, नाउन को वर्ब से जोड़ा। तो ये कंजंक्शन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कंजंक्शन तो वफादार होता है, वो तो सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ता है। बट यहाँ का आफ्टर देखो, ही हमारा सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बनाता है, क्लॉज। मैंने क्लॉज, फ्रेज बहुत डिटेल में आपको सेशन पढ़ाया हुआ है, उसको एक बार आप देख लेना। आई क्या है, सब्जेक्ट, हैड लेफ्ट वर्ब, और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब क्लॉज बना रहा है। दो क्लॉज को कौन जोड़ रहा है, आफ्टर, क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है। तो आफ्टर ओवर हियर इज अ कंजंक्शन एंड आफ्टर ओवर हियर इज अ प्रेपोजिशन। अगेन आई हैव नॉट मेट हिम सिंस मंडे, मैं मंडे से उससे नहीं मिला। तो यहां मंडे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, क्योंकि ये मंडे को किससे जोड़ रहा है, मेट से, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट मेट हिम सिंस ही लेफ्ट, जब से वो गया है तब से मैं उससे नहीं मिला हूं। यहां ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और ये क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज। आई हैव नॉट, आई हमारा सब्जेक्ट है, हैव नॉट मेट वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज, और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है, वफादारी निभा रहा है, तो दिस इज अ कंजंक्शन। ही डाइड फॉर हिज कंट्री, या मैंने लिखा ही कुड नॉट कम फॉर ही वॉज इल। अब यहां पे फॉर देखो और यहां पे फॉर देखो, ही क्या है, सब्जेक्ट, और कुड नॉट कम वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज। यहां ही सब्जेक्ट है, वॉज वर्ब है, सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्या बना रहा है, क्लॉज, और क्लॉज को क्लॉज से जोड़ रहा है फॉर। तो यहाँ का फॉर कंजंक्शन है। बट यहाँ का फॉर जो है वो कंट्री, ये कंट्री नाउन है, प्रेपोजिशन नाउन के पहले लगता है,
कंट्री के लिए क्या किया, डाई किया, तो यहाँ के फॉर ने कंट्री को डाई से जोड़ा, नाउन को वर्ब से जोड़ा, तो ये तो कंजंक्शन हो ही नहीं सकता। दिस इज अ प्रेपोजिशन। होपफुली आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजंक्शन एंड प्रेपोजिशन। अभी तो हमने डिफरेंस किया कंजंक्शन और प्रेपोजिशन में, ठीक है। अब हम डिफरेंस करेंगे कंजंक्शन प्रेपोजिशन और एडवर्ब। यहां भी बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम कभी कभी तो इन प्रेपोजिशन का भी काम कर जाता है, कभी कभी इन एडवर्ब का भी काम कर जाता है, वही हमें यहां पे समझना है। द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम, याद रखना है कि अगर नाउन के पहले लगा है, रूम क्या है, नाउन, नाउन के पहले लगा है प्रेपोजिशन। यहां पे देखो ही केम इन, वो अंदर आया और बैठ गया, यहां जो इन है वो किसी भी नाउन के पहले नहीं लगा है, वो केम की विशेषता बता रहा है। केम क्या है, वर्ब, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए, तो यहां का केम हमारा एडवर्ब था। कहां ही बस अंदर आया, बट यहां पे देखो वो बैठ रहा था, कहां पे बैठा, रूम में। यहाँ ये हमारा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम नाउन का काम कर रहा है, प्रेपोजिशन है। नेक्स्ट देख लो, द बोट, यहां भी डाउन है, यहां भी डाउन है, बोट सेल डाउन, बोट कहां पे सेल डाउन किया, रिवर, तो इस डाउन के साथ एक नाउन है, एक नाउन लगा, इसका मतलब है प्रेपोजिशन। ओके, कहां सेल डाउन किया, कहां का जब आंसर मिल रहा है, कहां, रिवर, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है ये, और ऑब्जेक्ट ही नाउन होता है। नेक्स्ट देखो, ही सैट डाउन, वो बैठा, कहां बैठा, वो सब जिक्र नहीं है, सिंपली बैठा, तो ये तो एडवर्ब हो गया, वर्ब की विशेषता बता रहा है सैट की, बट यहां बता रहा है कहां डाउन हुआ, रिवर। अगेन नेक्स्ट वाला, द प्लेन टुक ऑफ, ठीक है, प्लेन टेक ऑफ किया, यहां तो कोई भी नाउन से पहले नहीं है ना, नाउन से पहले नहीं है, इसका मतलब है एडवर्ब, ठीक है, बस प्लेन वर्ब की विशेषता बता रहा, टुक ऑफ किया, बट यहां तो ऑफ किसके पहले लगा है, नाउन से पहले, फैंस के पहले, इसका मतलब है यहाँ का ऑफ प्रेपोजिशन। जब भी आपको प्रेपोजिशन और एडवर्ब में दिक्कत होने लगे, बस आपको समझना है कि अगर नाउन से पहले लगा है तो वो प्रेपोजिशन है, अगर वर्ब की विशेषता बता रहा है सो दैट इज एन एडवर्ब। हाँ, अब एडजेक्टिव आज मैं आपको पूरा बेसिक बता देती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस करेंगे। एडजेक्टिव और एडवर्ब, कोई भी वर्ड आप रट नहीं सकते हो कि ये वर्ड एडजेक्टिव होता है, ये वर्ड एडवर्ब होता है, वो तो आपको डिसाइड करना है सेंटेंस में किस तरीके से यूज है। देखो यहां भी हार्ड है, यहां भी हार्ड है, ही वर्क्स हार्ड, यहां पे ही की विशेषता नहीं बताई जा रही है, वर्क्स की बताई जा रही है, वर्क्स वर्ब है, और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है, तो यहां का हार्ड हमारा एडवर्ब है। बट ही इज अ हार्ड वर्कर, कैसा वर्कर, हार्ड वर्कर, वर्कर नाउन है, वर्कर कोई व्यक्ति है, नाउन है, कैसा वर्कर, हार्ड, नाउन की विशेषता बताया जा रहा है, एडजेक्टिव। सी द सेम हार्ड, the same hard is in the first sentence is acting as an adverb and in the next sentence it's acting as an adjective, depends upon the usage, किस तरह से यूज है और किसकी विशेषता बता रहा है। the surface is hard, सतह हार्ड है, यहां तो सरफेस की विशेषता बताई, सरफेस नाउन है, द लगा हुआ है, so this is an adjective। he lives in the next house, हाउस हमारा नाउन है, कौन सा हाउस, नेक्स्ट, तो नेक्स्ट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करे। बट वेन यू सी हिम नेक्स्ट गिव हिम द मैसेज, जब आप उसे अगली बार देखोगे आप उसको मैसेज दे देना, तो यहाँ नेक्स्ट, यहाँ तो हाउस की विशेषता बता रहा है, बट जब आप उसे अगली बार देखोगे यहाँ पे वर्ब की बता रहा है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। ही रैन फास्ट, रैन की बता रहा, रैन वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। एक एक बार इसको रिवाइज करते जाना। कभी कभी कुछ वर्ड्स रटना तो इंग्लिश में बिल्कुल नहीं है, इंग्लिश इज नॉट अ थिंग टू बी केप्ट इन वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स, इसको थोड़ा सा ब्रॉडली आपको स्टडी करना है। जैसे आप बोलोगे मैं पूछूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि वाटर क्या है, व्हाट इज वाटर, तो आप बोलोगे वाटर पानी है, नाउन है, बट ये भी देखना है ना कि सेंटेंस में किस तरीके से यूज है। द वाटर इज डर्टी, यहां द लगा है, यहां का वाटर नाउन है। आई वाटर द प्लांट्स, मैं पौधों को पानी देता हूं, तो यहां का जो वाटर है, पौधों को पानी पटाना देना, यहां तो आई सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा। यहां वाटर का मतलब पानी था, पानी इज अ नाउन, बट पौधों को पानी देना कोई क्रिया हो रही है, दैट इज अ वर्ब। दे फास्ट ऑन मंडे, वो मंडे को व्रत रखते हैं, दे हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। फास्ट, फास्ट एक ऐसा वर्ड है ना जो वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। नेक्स्ट देखो, दे कीप अ फास्ट, यहां तो फास्ट वर्ब था, बट यहां का वर्ब तो कीप आ गया, फास्ट के पहले अ आ गया, आर्टिकल आ गया, यहां का फास्ट इज अ नाउन।
ओके, ही शोज फॉल्स प्राइड। अब देखो यहां पे प्राइड, ही क्या है हमारा सब्जेक्ट है, शोज वर्ब है, ये प्राइड हमारा नाउन है। ठीक है, कैसा प्राइड, फॉल्स, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, फॉल्स एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव तो नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ का प्राइड इज नाउन, बट ही प्राइड्स हिमसेल्फ, उसे गर्व है अपने अच्छे हेल्थ पे, यहाँ का प्राइड्स वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो सर्टेन वर्ड्स एडजेक्टिव भी हो सकते हैं, एडवर्ब भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हमारे नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। चलो एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, 5-6 क्वेश्चंस है। अब नीचे देखो आप पहले, रेपिटेशन ब्रेड अ सेंस ऑफ डैश विद द कैरेक्टर्स। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां पे देखो ऑफ लगा है, ऑफ इज अ प्रेपोजिशन, बस आपको याद रखना है यहां पे हमें एक नाउन की जरूरत पड़ी। प्रेपोजिशन किसके पहले यूज होता है, नाउन और प्रोनाउन से पहले। ठीक है, फेमिलियरली, फेमिलियरली और फेमिलियर, फेमिलियर मतलब परिचित, जैसे ही सेंटेंस बना के देख लो ना, इट्स अ फेमिलियर प्लेस, ये प्लेस बहुत फेमिलियर है, प्लेस हमारा नाउन है। ये सब आपके एग्जाम के आए हुए सेंटेंसेस है, फिल अप द ब्लैंक्स। प्लेस हमारा नाउन है, कैसा प्लेस, फेमिलियर, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, फेमिलियर एडजेक्टिव है। और मैंने क्या बोला कि जब भी फेमिलियर तो एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव में ly लग गया तो क्या बन जाएगा, एडवर्ब, तो फेमिलियरली एडवर्ब। ओके, फेमिलियराइज करना, परिचित होना, जनरली ISE वाले वर्ड, ट्रॉमेटाइज, ये सब वर्ब होते हैं। फेमिलियरिटी, IT, फेमिलियरिटी, क्लैरिटी, एनमिटी, ये सारे नाउन है। अब मैंने क्या बताया, ये प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के साथ एक नाउन की जरूरत है, बट ये तो एडवर्ब है, ये हटा, ये एडजेक्टिव है, ये हटा, फेमिलियराइज ये भी हटा, आंसर इज फेमिलियरिटी, नाउन, आंसर हमारा नाउन हो। ओके, फेमिलियरिटी। नेक्स्ट, इसको थोड़ा साफ कर देती हूं। रिचुअल्स प्ले इनटू द डैश अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ अ सोसाइटी। किसी भी समाज को समझने के लिए उनके रीति रिवाज से ही पता चल जाता है कि समाज कैसा है। ओके, रिचुअल्स, जो समाज जिस रिचुअल्स को फॉलो करता है, रिचुअल्स टू अ ग्रेट एक्सटेंट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द वेज ऑफ अ सोसाइटी। यहां भी देखो, रिचुअल्स प्ले इनटू द डैश अंडरस्टैंडिंग्स। अब देखना यहां, ये अंडरस्टैंडिंग्स एस लगा है। ठीक है, एस तीन ही चीज में लगता है, नाउन में या तो वर्ब में, वर्ब तो ये है नहीं, ये नाउन है, अंडरस्टैंडिंग समझ नाउन है। ठीक है, और ये जो द है ना, ये इसी नाउन के लिए यूज है, अंडरस्टैंडिंग के लिए, द अंडरस्टैंडिंग। अब अंडरस्टैंडिंग नाउन है और नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या चाहिए, हमें एडजेक्टिव चाहिए। ये सब पार्ट ऑफ स्पीच पे डिपेंड करता है, सारा ब्लैंक्स। अब आ जाओ, टैक्टफुली, टैक्टफुली डील किया उसने, टैक्टफुली एडवर्ब, बट याद रखना है कि हमें यहां पे एडजेक्टिव चाहिए। ओके, द टैसिट अंडरस्टैंडिंग, हाँ टैसिटली, टैसिटली भी एडवर्ब है। टैसिटन, जो लोग बहुत चुप रहते हैं, एडजेक्टिव, और टैसिट भी एडजेक्टिव होता है, दोनों एडजेक्टिव। ओके, टैक्टफुली टैक्टफुली से सेंटेंस बना सकते हैं, उसने बहुत टैक्टफुली काम को किया, ही डिड इट टैक्टफुली। किसकी विशेषता बता रहा है वो, ही की नहीं, डिड की, डिड वर्ब है, वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए। टैसिटली ये भी नीचे होगा। अब हमें एडजेक्टिव चाहिए और दोनों एडजेक्टिव है। ओके, दोनों एडजेक्टिव है, दोनों में से कोई एक ही चाहिए, बट टैसिट और टैसिटन दोनों में काफी डिफरेंस है। टैसिटन लोग होते हैं ना जो चुप रहते हैं, जो बहुत कम बोलते हैं, और टैसिट का मतलब भी कम बोलते हैं, बट इसको हम लेकॉनिक बोल सकते हैं। लेकॉनिक का मतलब क्या होता है, जो लोग चुप रहकर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। ठीक है, उसको हम लेकॉनिक बोलते हैं। जैसे साइलेंस स्पीक्स फॉर इटसेल्फ बोलते हैं ना, चुप रहकर भी बहुत कुछ बोल देना, बट ये लोग तो कुछ बोलते नहीं है, रिजर्व्ड रहते हैं। ओके, तो ये बोल रहे हैं कि जो रिचुअल्स होता है वो साइलेंटली ही अपने रिचुअल्स, चुप रहकर भी बहुत सारी चीज समाज के बारे में बता देता है। हमें अपने रीति रिवाज से समाज के बारे में बहुत कुछ पता चल जाता है। तो टैसिट यहाँ पे ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में जाता है। ओके, टैसिट लोग बहुत कम बोलते हैं, बहुत रिजर्व्ड रहते हैं। ठीक है, थोड़े से अनसोशल लोग हैं, बट ये तो चुप रहकर भी बहुत कुछ बोल जाना, तो इसमें थोड़ा सा वर्ड पावर हेल्प कर रहा है आपका। चलो लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। आई सेंस द डैश ऑफ द आर्ग्यूमेंट, द है, द के बाद नाउन चाहिए। ये जो ऑफ, ये भी प्रेपोजिशन है,
ये किसके लिए लगा है? आर्ग्यूमेंट के लिए। आर्ग्यूमेंट नाउन है और यहाँ द है तो हमें यहाँ पे नाउन चाहिए। ब्यूटीफुल तो सबको पता है, शी इज ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुली एडजेक्टिव में एलवाई लग गया, एडवर्ब बन गया। ब्यूटी सुंदरता भाववाचक संज्ञा नाउन। ब्यूटिफिकेशन शन शन वाले वर्ड्स नाउन है और हमें नाउन ही चाहिए यहाँ पे। ये तो नहीं होगा, ये एडजेक्टिव एडवर्ब तो नहीं होगा। ब्यूटी और ब्यूटिफिकेशन, ब्यूटी का मतलब है सुंदरता, ब्यूटिफिकेशन का मतलब जैसे हम ब्यूटी लिविंग या नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हो। जनरली मैं आपको बोलती हूँ ना, इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज, तो उसी सेंस में है ब्यूटी। ब्यूटिफिकेशन का मतलब होता है सजाना, डेकोरेशन करना, तो ब्यूटिफिकेशन नहीं होगा। हम आर्ग्यूमेंट, यही तो इस आर्ग्यूमेंट की ब्यूटी है, सुंदरता है, यही होगा। हम आर्ग्यूमेंट को कोई सज्जा धज्जा डेकोरेट नहीं कर रहे, ठीक है। लास्ट वाला आ जाओ, सब पार्ट ऑफ स्पीच पे ही है। चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 14 शुड बी डैश सेंट टू स्कूल। 14 ईयर्स के नीचे वाले बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए। कंपेल, कंपेल करना इज मजबूर करना, वर्ब है। कंपल्सरी एडजेक्टिव है। कंपल्सरी एजुकेशन, कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन नाउन है। कैसा? कंपल्सरी, दिस इज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में एलवाई लग गया, एडवर्ब। कंपल्सिवली, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। कंपल्शन वर्ड से बना है, कंपल्सिव। कंपल्सिव है, कंपल्सिव एडजेक्टिव है, उसमें एलवाई लग गया, ये भी एडवर्ब। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ इंडिया शुड बी डैश सेंट। अब आपको डिसाइड करना है हमें किसकी विशेषता बतानी है। शुड बी सेंट की, सेंट वर्ब है और वर्ब को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा। कंपेल तो होगा ही नहीं क्योंकि कंपेल वर्ब है और बी के साथ थर्ड फॉर्म आता है, तो ये तो हटा। ये भी नहीं होगा क्योंकि मुझे शुड बी डैश सेंट, सेंट की विशेषता बतानी है, सेंट वर्ब है और वर्ब की विशेषता के लिए एडवर्ब चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस देखो, कंपल्सरीली मतलब कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, नेसेसरी है, और कंपल्सिवली का मतलब होता है ना मजबूर करके। तो मजबूर करके स्टूडेंट्स को स्कूल नहीं भेजना है, मैंडेटरी बेसिस, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट, आवर रिच कल्चर इंस्पायर्स अस टू टेक डैश इन आवर हेरिटेज। हमारा कल्चर इंस्पायर्स अस टू टेक डैश, टू टेक, ये तो हमारा वर्ब आ गया, टू टेक ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। इंस्पायर्स अस डैश इन, हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए और ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन चाहिए हमें। प्राउड हमारा क्या है? प्राउड एडजेक्टिव है। प्राइड, अभी मैंने बताया प्राइड वर्ब भी होता है, प्राइड नाउन भी हो सकता है, दोनों। प्राउडली एडजेक्टिव में एलवाई लग गया, एडवर्ब, और यहाँ प्राइडेड को एज अ वर्ब यूज किया। हमें यहाँ पे क्या चाहिए? नाउन चाहिए, क्योंकि हमें अपना वर्ब तो मिल गया है। रिच कल्चर हमें इंस्पायर करता है ये करने के लिए, हमें तो अपना वर्ब मिल गया, हमें वर्ब चाहिए ही नहीं। टू टेक डैश इन आवर हेरिटेज, क्या लेना है हमें? प्राइड, प्राइड हमें नाउन चाहिए यहाँ पे, प्राइड, ठीक है। तो हमने फंडामेंटल्स का सेकेंड पार्ट कवर किया। होपफुली काफी हद तक आप लोग को समझ में आया होगा। आप 2-3 बार अच्छे से सेशंस को देखोगे और भी क्लियरली समझ में आएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।